अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ भून रही थी दाने, तो इतनी आवाज़ थी कि मैं इसलिए बोल नहीं सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में आबाद शाद रखे। सुबह को टाइम है, 9 बज गए हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी और उठी हूँ तो देखा कि बाहर बर्फ़ पड़ रही है। ये देखे गाड़ियों पर कैसे जमी हुई है। कल भी आई थी तो आज भी पड़ गई है। ये देखे ठंड हो गई है। जी हाँ, देखे कैसे बर्फ़ पड़ रही है। ये देखे आज तारीख है, दिन है सोमवार का और तारीख हो गई है 30। तो ये देखे अप्रैल आने वाला है। पूरी सर्दियों में नहीं बर्फ़ आई, तो अब बर्फ़ आने लगी है। कल इतना प्यारा मौसम, जुम्मे हफ्ते को इतना प्यारी धूप थी। पिछले हफ्ते बहुत प्यारा मौसम था, लेकिन आज मौसम अचानक तब्दील हो गया। या मेरे प्यारे खुदा अपने अज़ाबों तो बचा ले। अल्लाह तो बड़ा रहू गफूर रहीम है, तो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि हमें अपने फ़िज़ो-मान में रखना। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में आबाद शाद रखे, हमें अपने प्यारों का भी ख्याल रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखे तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए आमलेट। यहाँ मैंने 2 मिर्चें सब्ज़ काट ली हैं और ये हरा प्याज काट लिया है। यहाँ मैं मसाले डालूँगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, इतनी सी। हल्दी जिस्म के लिए अच्छी है, ये ज़रूर डालनी चाहिए हर चीज़ में। और थोड़ा सा नमक डालूँगी। चुटकी सा। और यहाँ 1 चुटकी मैं ये मिर्च डालूँगी। मुझे चटपटा अच्छा लगता है। यहाँ मैंने पेड़ा बना लिया है। ये रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कितनी बार शेयर की है, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं दिखाया। अब मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो यहाँ मैंने डाल लिया पराठा। ये देखे फिर बर्फ़ आ गई, अब मोटी मोटी आने लगी है। ये देखे तो यहाँ देख मैं अब आमलेट बनाने लगी हूँ। मैंने यहाँ तेल रख लिया है, खाना मैंने ये फ्राई पैन रख लिया। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ, ये गर्म हो गया है। तो यहाँ मैंने अंडा डाल दिया जो मैंने मिक्स किया हुआ था। तो अब यहाँ मैं ये बनाने लगी हूँ आमलेट। गर्म हो गया था तेल में, इसलिए डाल दिया। यहाँ आमलेट तैयार हो रहा है। तो अब मैं इसको पलट लूँगी। मैंने चूल्हा ऐसा कर दिया कि यहाँ नीचे से लगे ना। यहाँ मैंने पलट लिया माशाल्लाह।
बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ मैंने तोड़ के दिखाया है कि कैसे ये इसके लच्छे बने हैं ना, ये देखें अंदर से, और इतना क्रंची बना है ना, ये देखें दोनों साइडों पे। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी घी, ये देखें, और इधर आमलेट भी तैयार हो गया। ये देखें कैसे मेरी रोटी की रोटी बन गई है माशाल्लाह से। तो यहाँ मेरा नाश्ता तैयार हो गया। चले नाश्ता करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ डिनर, लंच टाइम, फिर डिनर के साथ। अब मैंने नाश्ता करना है, इसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी, घर का सारा क्लीन करूँगी, करके फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। फिर आप लोगों के साथ लंच टाइम हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, मैं विदा आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ कौन कौन से सब्जियाँ लिए हैं। मैं यहाँ एक टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 4 लहसुन के जवे लिए हैं, यहाँ एक प्याज काट के लिया है, और मसालों में मैं लिया है आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, ये अजवाइन का पाउडर है, ये कलवंजी है, और ये काली मिर्च है, ये कुटी हुई मिर्च है, और ये थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त का कढ़ाई गोश्त का मसाला है। तो चले अब शुरू करते हैं। वहाँ मैंने एक पैन रख लिया है जिसमें मैंने बनाने हैं। आलू मैंने 2 काट के 2 के रख लिए हैं। तो चले शुरू करते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी मैं कैसे बनाने लगी हूँ आलू सादे जी, अच्छे और मज़ेदार करारेदार। तो यहाँ मैंने तेल डाल लिया है, तेल नहीं घी डाला है। तो उसके अंदर मैं अब डालूँगी पहले सबसे थोड़ा सा ज़ीरा मसाला, ज़ीरा थोड़ा सा डालूँगी जो कड़क जाएगा। फिर उसके अंदर मैं लहसुन डालूँगी, लहसुन के बाद फिर प्याज डालूँगी, और फिर हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि उसकी कड़वाहट जो है दूर हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों से जल्द अज जल्द मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में बता दीजिएगा कैसी बनी है। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ घी गर्म हो गया, अब मैं उसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। तो यहाँ मैंने ज़ीरा डाल दिया, अब ये कड़क जाएगा, जैसे खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन डालती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन भी डाल दिया है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं प्याज भी डाल देती हूँ। एक प्याज मैंने काटा था। तो मैं गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब मैं इसके साथ ही ये हरी मिर्च और टमाटर डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल लिए हैं, अब मैं इनको भूनूंगी, फिर मसाले ऐड करूँगी, और साथ ही ये जो मैंने मसाले आप लोगों को बताए हैं वो डाल दूँगी। मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये प्याज गल जाए।
अच्छा सा मसाला भून गया। तो यहाँ ना मसाला भून गया। अब मैं इसके अंदर आलू डालती हूँ, आलू डाल के भून लेते हैं। आलू डाल के भूनते हैं। चलो मैं आलू ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैं आलू डाल देती हूँ। आलू डाल के इनको अच्छी तरह भूनूंगी। यहाँ मैंने आलू डाल के भून लिए, ये भुन गया अच्छी तरह। तो अब मैं पानी लगाऊंगी, इतना लगाऊंगी तो ये आसानी से गल जाए। और जितना आप ना शोरा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं कम ही रखूँगी कि जैसे थोड़ी सी रस होती है ना, इतना कर रखूँगी रस में से। ये मैंने सलाद बनाया है, ये कल के बचे हुए चावल थे तो मैंने कहा कि चलो आज इसकी और डेकोरेशन कर लेते हैं। तो देखें मैंने इसकी सलाद के साथ डेकोरेशन की है। जितनी मेरे पास थी मैं उतनी की कर दी है, क्योंकि बाहर मैं नहीं गई ना और कोई चीज़ लेके आई हूँ। अगर मूली भी इसके साथ होती, कुछ और होती तो फिर मैं वो भी ऐड करती। तो मैंने खीरा और गाजर का इस्तेमाल किया है, ये देखें। तो यहाँ तैयार हो गया खाना। यहाँ रोटी भी बन गई, सालन भी तैयार हो गया आलू और अंडे का। चलें ठीक है, फिर हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी जानों का ख्याल रखिए। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक भी कीजिए। अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के एंकर को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैंने ये बना लिया। अब लंच तैयार हो गया, फिर खाते हैं। वो भी काम पे से आ गए हैं तो वो फिर इसके बाद हम करते हैं।